जय हिंद साथियों, क्या आपने भी ITI कर रखी है या फिर आप 10वीं पास हैं तो आप BSF द्वारा निकाली गई कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI और सब इंस्पेक्टर की भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रखी गई है, किन किन पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, कौन सी ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डिपार्टमेंट की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर पदों के लिए निकाली गई है। टोटल वैकेंसी है दोस्तों वो 82 रहने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, टोटल 82 पोस्ट हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी है दोस्तों वो पोस्ट वाइज आगे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वैकेंसी है दोस्तों वो डिफेंस की कैटेगरी के रहने वाली है और इसके ऑनलाइन आवेदन आप इसकी वेबसाइट पे या फिर कहीं भी CSC सेंटर पे करवा सकते हैं। दोस्तों वैकेंसी के ऑनलाइन आवेदन है वो 16 मार्च 2024 से शुरू होने जा रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 15 अप्रैल 2024 रखी गई है। यानी कि आपके पास 16 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक का समय है। इस दौरान जितने भी कैंडिडेट इस वैकेंसी की एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करते हैं वो अपना ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 15 अप्रैल 2024 रखी गई है। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड से रिलेटेड अभी कोई अपडेट नहीं है। आने वाले समय में अपडेट आते ही इसी चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दे दिया जाएगा। वैकेंसी के लिए कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जर्नल, OBC, EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस इस वैकेंसी में रखी गई है। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए, SC, ST और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस इस वैकेंसी में नहीं रखी गई है। दोस्तों वैकेंसी के लिए एज लिमिट की बात करें तो 18 वर्ष से 30 वर्ष के कैंडिडेट इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 18 वर्ष मिनिमम एज और 30 वर्ष मैक्सिमम एज इस वैकेंसी में रखी गई है। एज लिमिट है दोस्तों वो 15 अप्रैल 2024 से कैलकुलेट की जाएगी। एडिशनल एज रिलैक्सेशन वो कैटेगरी वाइज आगे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों 18 से 30 वर्ष है वो ASI के लिए रहेगी और कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 25 वर्ष एज रहने वाली है। कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जितने भी कैंडिडेट SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की छूट है। वहीं OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो कि जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए 3 साल की छूट। OBC कैंडिडेट के लिए 6 साल की, SC ST कैंडिडेट के लिए 8 साल की। गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए जो जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए 40 वर्ष की, OBC के लिए 43 वर्ष तक और SC ST कैंडिडेट के लिए 45 वर्ष तक। जो कैंडिडेट विडो या फिर डिवोर्स्ड वुमेन है उनमें जनरल कैटेगरी के लिए 35 वर्ष तक की वुमेन और OBC में 38 वर्ष तक की और SC ST में 40 यानी कि 40 वर्ष तक की। वहीं 1984 में कम्युनल राइट्स या फिर 2002 में गुजरात राइट्स द्वारा सर्ड पर्सन के लिए 5 साल की छूट, वहीं OBC के लिए 8 साल की छूट और SC ST कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट। ये आप कैटेगरी वाइज अपनी एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं जो कि आपको इस वैकेंसी में मिलने वाली है। दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी और सैलरी की बात करें तो एयरविंग रिक्रूटमेंट में असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक ASI के लिए 8 पद हैं, जिसकी बेसिक सैलरी 29,200 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 92,300 रुपये है। वहीं असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक ASI के लिए 11 वैकेंसी हैं, जिसकी भी बेसिक सैलरी 29,200 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 92,300 रुपये है। वहीं कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए 3 वैकेंसी है, जिसकी बेसिक सैलरी 21,700 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 69,100 रुपये है। इंजीनियरिंग सेटअप रिक्रूटमेंट के लिए SI वर्क के लिए 13 वैकेंसी हैं, जिसकी बेसिक सैलरी 35,400 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 1,12,400 रुपये है। SI JE के लिए 9 वैकेंसी हैं, जिसकी बेसिक सैलरी 35,400 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 1,12,400 रुपये है। हेड कांस्टेबल प्लम्बर के लिए 1 वैकेंसी है, जिसकी बेसिक सैलरी 25,500 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 81,100 रुपये है। हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए 1 वैकेंसी है, जिसकी बेसिक सैलरी 25,500 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 81,100 रुपये है। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर के लिए 13 वैकेंसी हैं, जिसकी बेसिक सैलरी 21,700 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 69,100 रुपये है। कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक के लिए 14 वैकेंसी हैं, जिसकी बेसिक सैलरी 21,700 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 69,100 रुपये है। कांस्टेबल लाइनमैन के लिए 9 वैकेंसी हैं, जिसकी भी बेसिक सैलरी सेम 21,700 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 69,100 रुपये है। दोस्तों वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो
एयरविंग रिक्रूटमेंट में एएसआई पद के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है, जो कि आपके पास जनरल सिविल एप्रेशन और ग्रुप एक्स डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा इशू किया जाता है। साथ ही में आपके पास 2 साल का एविएशन एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। वहीं असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक एएसआई पद के लिए भी आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है टेली कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना भी अनिवार्य है। वहीं कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए आपको सिर्फ 10वीं पास होना अनिवार्य है और साथ ही में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना भी अनिवार्य है। इंजीनियरिंग सेटअप रिक्रूटमेंट एसआई वर्क के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। एसआई जेई इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। हेड कांस्टेबल प्लम्बर के लिए आपके पास 10वीं पास या फिर आईटीआई जितने भी पास्ट पर्सन है वो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है रिस्पेक्टिव ट्रेड में वो भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए आपको 10वीं पास या फिर आईटीआई कारपेंटर ट्रेड से होनी अनिवार्य है, साथ ही में 3 साल का एक्सपीरियंस। वहीं कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर के लिए आपके पास आईटीआई ट्रेड होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल वायरमैन डीजल मोटर मैकेनिक और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस। वहीं कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक में भी अगर आप 10वीं पास हैं या फिर आपने आईटीआई कर रखी है डीजल मोटर मैकेनिक या फिर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है रिलेटेड ट्रेड में किसी भी वेरीफाइड कंपनी या फिर इंस्टीट्यूट द्वारा, तो आप वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल लाइनमैन के लिए भी सेम प्रोसेस है, या फिर आप 10वीं पास हो सकते हैं या आपके पास आईटीआई होनी चाहिए रिलेटेड ट्रेड में, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। दोस्तों वैकेंसी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले होगा आपका रिटन एग्जाम जो कि 2 घंटे का होगा, जिसमें आपके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन की बात करें तो जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के, वहीं जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के, टेक्निकल सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, जो कि आपका OMR बेस्ड रहेगा, MCQ बेस्ड। दोस्तों कैटेगरी वाइज वैकेंसी में क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें जो जितने आपको रिटन एग्जाम में चाहिए, तो जनरल EWS OBC कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स होने अनिवार्य है, यानी कि 100 में से 50 मार्क्स आपको कैरी करने अनिवार्य हैं। वहीं SC ST कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स, जितने भी SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 100 में से 45 मार्क्स अनिवार्य हैं। दोस्तों वैकेंसी के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें जो कि ASI असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक और असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक के लिए आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए और 150 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए। वहीं आपकी चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए विदाउट एक्सपेंशन 76 सेंटीमीटर और विद एक्सपेंशन 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपका वेट है वो मेल और फीमेल के दोनों के लिए आपके हाइट के प्रोपोर्शनेट होना अनिवार्य है। कांस्टेबल स्टोरमैन की वैकेंसी के लिए फिजिकल की बात करें तो आपकी हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर और मेल कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन और 85 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन चेस्ट होनी अनिवार्य है। वेट आपका हाइट के अनुसार होना जरूरी है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक और असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक के लिए 1 माइल की रनिंग होगी, जो कि 8 मिनट का समय मेल कैंडिडेट को दिया जाएगा और 12 मिनट का समय फीमेल कैंडिडेट को। स्टैंडिंग बोर्ड जंप के लिए 4 फीट 6 इंच का एलिजिबिलिटी रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए और 3 फीट का फीमेल कैंडिडेट के लिए। क्लियर द डच रहेगा 6 फीट का मेल कैंडिडेट के लिए और 4 फीट का फीमेल कैंडिडेट के लिए। जंप एंड रीच का 7 फीट रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए और 6 फीट का क्राइटेरिया रहेगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग होगी 24 मिनट के समय में मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए अभी कोई टाइम नहीं बताया गया है क्योंकि उनकी 1600 मीटर की रनिंग होगी 8 मिनट 30 सेकंड के समय में। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का, जो कि कांस्टेबल स्टोरमैन की वैकेंसी के लिए रहेगा। दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ रजिस्ट्रेशन करके 16 मार्च से अप्लाई कर सकते हैं। अगर पहले भी BSF में किसी वैकेंसी रिलेटेड फॉर्म अप्लाई किया है तो आप डायरेक्ट लॉगिन करके 16 मार्च से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वैकेंसी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट में क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।
आने वाली हर एक 10th 12th ITI ग्रेजुएशन पास की वैकेंसी के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर एक वैकेंसी का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के अपडेट में।